तो मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें हम आपको SLR से रिलेटेड बहुत सारे रिव्यूज़, फीचर, कंपैरिजन आपको बताते रहते हैं कि कौन से मॉडल में क्या खास बात है। तो आज का जो हमारा दोस्तों हमने टॉपिक लिया है वो है निकॉन के दो प्रोफेशनल कैमरों के रिव्यूज़ और कंपैरिजन। तो आप सभी जानते हैं कि आप अगर 1.5-2 लाख का कैमरा ले रहे हैं तो आप बहुत ही सर्च करते हैं, बहुत ही आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो उसी के बारे में है मेरा ये नया आज का जो वीडियो है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। दो मॉडल है, एक तो है D500 जो निकॉन का भी ये लेटेस्ट मॉडल आया है APS-C सेंसर में DX फॉर्मेट में। तो काफ़ी अच्छा नया मॉडल है, काफ़ी अच्छे फीचर हैं इसमें, बहुत ही शानदार फीचर के साथ में दिया गया है। और दूसरा जो है वो है हमारा निकॉन का फुल फ्रेम D750। ये दोनों ही मॉडल अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत ही एडवांस मॉडल हैं, लेकिन सभी लोग एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों ही मॉडल देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए D750 है, ठीक है, इसका 24-120 लेंस के साथ में जो MRP है 1,79,950 MRP है। उसके अलावा अगर D500 की बात करें तो ये 16-80 2.8 से f4 लेंस के साथ में आता है। इसका जो प्राइस रखा है निकॉन ने वो है 1,92,950 रुपये। तो ये दोनों ही लगभग 10,000 का फ़र्क है इन दोनों मॉडल्स में। तो बहुत सारे लोग कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा लेना चाहिए या वो जैसी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। तो आज मैं इन दोनों के फीचर वगैरह के बारे में आपको कंपैरिजन कराऊंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम D750 की। ये निकॉन ने 2014 में लॉन्च किया था इस मॉडल को। फुल फ्रेम जो सेंसर आता है, सबसे जो बड़ा सेंसर आता है 24x36 mm का, वो इसमें लगा हुआ है और काफ़ी प्रोफेशनल कैमरा है ये। और अगर 2-3 साल से देखी जाए तो फुल फ्रेम में निकॉन का सबसे फास्ट सेलिंग मॉडल है ये। तो इसकी जो खास बात है, अगर कंपेयर करें D500 से, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी और सबसे मेन जो चीज़ है वो तो है फ्रेम। जी हाँ दोस्तों, ये है फुल फ्रेम कैमरा है। और जो D500 है वो DX कैमरा है, मतलब कि जो APS-C सेंसर के साथ में आता है। उसका जो सेंसर साइज है वो आपके है 16x24 mm का, जबकि इसका है 24x36 mm का, जो कि D500 से 1.5 गुना बड़ा है। उसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि मान लीजिए आप वाइल्ड इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो फुल फ्रेम में क्या है, जो आपका एरिया ऑफ व्यू है वो फुल रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा। अगर आप 24 mm पे व्यू कर रहे हैं तो 24 mm ही वो आपको दिखाएगा, जबकि DX में ऐसा नहीं होता है। DX में जो 24 mm होता है वो एक्चुअल में आपको 36 mm मतलब 1.5 गुना क्रॉप करके दिखाता है। तो वाइड एरिया ज़्यादा हो गया। इससे ये फ़ायदा आपको, जैसे आप फिशाई लेंसेस यूज़ करते हैं या आप आउटडोर शूट करते हैं, लैंडस्केप शूट करते हैं, तो आपको एरिया ऑफ व्यू ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा अगर आप क्रॉप करते हैं किसी भी फाइल को तो डिटेलिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। ये खास बात है 750 के सेंसर की। उसके अलावा तीसरा, इसमें सेंसर में एक और बेनिफिट मिलता है कि इसमें 1.5x DX भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फुल फ्रेम चाहिए तो आप फुल फ्रेम कीजिए, और आपको DSLR वो मतलब क्रॉप सेंसर की अगर आपको फोकस लेंथ चाहिए तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1.5 गुना क्रॉप सेंसर मोड भी इसमें आता है। मतलब कि अगर आप 100 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फुल फ्रेम पे यूज़ करते हैं इस कैमरे को तो वो 100 mm पे ही एक्चुअल जो फोकस लेंथ है वो 100 mm ही दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको फोकस लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप उसको DX पे रख के और 1.5 गुना क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई इसके फुल फ्रेम जो सेंसर होता है उसकी क्या खास बात है, ये वो खास बात हो गई। अब दूसरी चीज़ जो इसमें खास बात है वो है इसमें बिल्ट इन फ्लैश आता है, जबकि D500 जो हमारा कैमरा है इसमें बिल्ट इन फ्लैश नहीं आता है। उसका एडवांटेज ये मिलता है आपको कि जैसे मान लीजिए आप कमांडर फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप कमांडर के तौर पे इसका जो इंटरनल फ्लैश है उसी को यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से ट्रिगर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मतलब जो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा है ट्रिगर का, वो एक्स्ट्रा आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो बिल्ट इन फ्लैश है वही आपका इसमें ट्रिगर बन जाएगा। और कमांडर फ्लैश से मतलब दूर से भी इस मतलब कमांडर मोड पे आके इसको फ्लैश आप फायर कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज हो गई।
उसके अलावा जो तीसरी और सबसे मेन एडवांटेज है वो है इसका मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल है, और जो D500 है वो 20.9 मेगापिक्सल है। तो आपको लगभग 4 मेगापिक्सल या 3 मेगापिक्सल जो भी आप बोलें वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। उससे बेनिफिट ये है डिटेलिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, पिक्सल्स आपकी इमेज में ज़्यादा मिलेंगे, तो क्रॉप वगैरह करते हो या डिटेलिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। चौथी जो चीज़ है इसमें वो है बिल्ट इन फ्लैश हो चुका है, इसमें बिल्ट इन वाईफाई भी है। वाईफाई हालांकि आपके D500 में भी दिया गया है, लेकिन तो दोस्तों इसमें जो लास्ट जो 750 में जो आपको एडवांटेज मिलेगी वो थोड़ी वाईफाई में मिलेगी। वाईफाई हालांकि दोनों मॉडल्स में हैं, लेकिन इसके अंदर WMU ऐप है निकॉन की वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी के नाम से। उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि बहुत ही सिंपल ऐप है, बहुत ही ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हो। जबकि दूसरी जो ऐप है स्नैपब्रिज है, उसमें शेयरिंग जो होती है वो ब्लूटूथ के थ्रू होती है, तो थोड़ी स्लो प्रोसेसिंग होती है। तो ये थी दोस्तों निकॉन D750 की एडवांटेज। अब बात करते हैं कि आपको अगर D500 लेना है तो उसमें क्या एडवांटेज है, कंपेयर करते हैं हम 750 से। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं। ये निकॉन D500, तो इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है सबसे पहला तो इसका प्रोसेसर, जो कि 750 में जो प्रोसेसर था वो एक्सपीड 4 इमेज प्रोसेसर था, और जो D500 के अंदर है वो एक्सपीड 5 प्रोसेसर है। तो लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो काफ़ी मतलब फास्ट फोकस हो गया, या बहुत सारी जो अपग्रेडेशन करी है प्रोसेसर में निकॉन को, वो आपको एडवांटेज मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा दूसरी बात करें हम ISO परफॉर्मेंस की, तो इन दोनों के ISO परफॉर्मेंस में भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जो अपना 750 का जो ISO है वो मैक्सिमम की हम बात करें तो वो 51,200 तक जाता है। वैसे 12,800 है, लेकिन हाई 1 हाई 2 के ऑप्शन तक आप जाके उसको आप 51,200 तक बढ़ा सकते हो। जबकि जो D500 है उसका जो ISO परफॉर्मेंस है वो इससे बहुत ही ज़्यादा है, जो 16,40,000 ISO है, जो कि बहुत ज़्यादा है ISO परफॉर्मेंस। उसके अलावा सेकंड चीज़ की बात करी जाए फोकस पॉइंट की, तो D50 750 के अंदर आपको 51 ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे, उसके अंदर 15 ऑल क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट है। जबकि D500 के हम अगर बात करें तो इसके अंदर 153 ऑटो फोकस पॉइंट है, और आपके 99 ऑल क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट मिलेंगे। तो अगर स्पोर्ट फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग के आप शौकीन हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग आप इसमें कर सकते हो। उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है इन दोनों कैमरों की शूटिंग स्पीड, जो कि जो अपना है D500 है उसके अंदर 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग स्पीड है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, इसकी 10 फ्रेम पर सेकंड की शूटिंग स्पीड। ये देखिए बिल्कुल गन मशीन की तरह काम करता है। इतनी फास्ट शूटिंग स्पीड है कि आप बहुत ही फास्ट से फास्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके भी काफ़ी सारे फ्रेम आपको मिलते हैं, काफ़ी डिटेल आपको मिलती है। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई भी पर्सन उछल रहा है तो उसके उछलने के जो मूवमेंट होंगे वो सारे आपको फ्रेम मिल जाएंगे इसमें। जबकि हम इसी में आपके अगर 750 की बात करें तो 750 की भी शूटिंग स्पीड मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसके अंदर बैटरी लगा देता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ इसकी शूटिंग स्पीड। 750 में भी 6.5 फ्रेम की शूटिंग स्पीड है, लेकिन वो D500 से 3.5 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आपको कम मिलेगी। ये देखिए अब मैं 750 की आपको शूटिंग स्पीड दिखाता हूं। आप सुन पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छी स्पीड है, लेकिन अगर D500 से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। एक बार ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। ये 750 की है और ये आपके D500 की। तो ये फर्क है इन दोनों की शूटिंग स्पीड में, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बात शूटिंग स्पीड की। अब बात करते हैं हम मूवी रिकॉर्डिंग। तो मूवी रिकॉर्डिंग जो 750 में होता है वो फुल HD विद 6TP होता है, जबकि आपके जो D500 है
उसके अंदर 4K UHD वीडियो भी आप बना सकते हो। फुल HD विद 60p तो है ही, उसके अलावा आप 4K UHD वीडियो भी बना सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से, मतलब 30p में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरे हिसाब से जो मोटा मोटा दोनों का कंपैरिजन। लेकिन अब ये कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है कि आप सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा कैमरा बेस्ट है और कौन सा लो है, या कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही कैमरे अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। बहुत सारे लोग दोनों को ही परचेज करते हैं, काफ़ी अच्छे टॉप मॉडल्स हैं। सीधी सी बात है, कंपनी भी अगर 1.5-2 लाख के कैमरे बना रही है तो वो सोच समझ के ही बनाती है। तो ये जो दोनों कैमरे हैं ये आपको अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो आपके लिए 750 बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हैं, बर्ड वॉचिंग का आपको शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो आपके लिए D500 बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्पोर्ट फोटोग्राफी में आपको शूटिंग स्पीड की जरूरत पड़ती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लो लाइट कंडीशन में जंगल वंगल में आप जा रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको लो लाइट परफॉर्मेंस में ISO बेटर चाहिए। बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग ज़्यादा चाहिए। तो ये आपको खासियत D500 के अंदर मिलती है। जबकि वेडिंग फोटोग्राफर में कलर शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, आपको कलर डिटेलिंग अच्छी चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छे चाहिए, उसके अलावा आपको जो एरिया ऑफ व्यू अच्छा चाहिए, तो आपको ये फुल फ्रेम कैमरे के अंदर मिलेगा। तो दोनों ही अलग अलग कैटेगरी है, दोनों के लिए कैमरे बनाए गए हैं। ये दोनों की रेंज लगभग 1.5 लाख से ऊपर है। तो इस कैटेगरी में कंपनी ने 2 कैमरे बनाए हैं, तो कुछ सोच समझ के बनाए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट फोटोग्राफी या बर्ड वॉचिंग आप करते हैं तो आपके लिए D500 से बेटर कोई कैमरा नहीं है। और आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी या फिर थोड़ी प्रोफेशनल आउटडोर इंडोर फोटोग्राफी करते हो तो आपके लिए, या फुल फ्रेम वाइड एंगल आपको ज़्यादा चाहिए, लैंडस्केप फोटोग्राफी वगैरह करते हो, सीनरी कैप्चर करते हो, तो आपके लिए फिर D750 सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से इन दोनों कैमरों का कंपैरिजन। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपको बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते कोई एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।